नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का टाइम टेबल वाला पोस्टर अपने मोबाइल से कैसे बनाते हैं। पिछला वीडियो आपने अगर देख लिया है तो आपको पता होगा कि ये काम पिक्सल लैब ऐप से आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रमज़ानुल मुबारक का टाइम टेबल वाला पोस्टर यहाँ तक करके दिखाया था, आज के इस वीडियो में इसके आगे हम काम करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उसे देख लीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए आगे कैसे क्या करना है आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। मगर इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो चलिए बिना देर किए अपने मोबाइल के पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि ऊपर देख रहे हैं जगह कम है, तो सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देना है ताकि ऊपर जो कुछ लिखना हो उसके लिए जगह रहे। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे देखें ये गोल वाला है, आपको इसे पकड़ के ऊपर कर देना है इस तरह। ये हो चुका है और इसे भी आपको इसी तरह ऊपर कर देना है। और अब देख लें ये दोनों बराबर है कि नहीं है। ये देखने के लिए आपको इस पे टच करना है और इस पे टच कर देना है और इसको ऊपर करके इस तरह देख लेना है। ये थोड़ा सा कम है, ये ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें पहले इसे हटाना है और उसके बाद इस पे टच करना है और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अब बिल्कुल फिट है। अब यहाँ से इसे हटा दें और उसके बाद इसे नीचे कर दें दोनों को, या अगर नीचे लिखने के लिए रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इसे मैं पोजीशन से नीचे कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लें और इसे भी इस तरह नीचे कर दें। दोनों बराबर है कि नहीं ये अच्छे से देख लें। और उसके बाद अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको फिर इसे सेलेक्ट करना है और इधर यहाँ पे आना है। ये देखें कलर है, आपको इस पर टच करना है, इसे इनेबल कर देना है और कलर अपनी पसंद से देख लेना है कौन आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ। और फिर इसे ओके कर दें, फिर इसे टच करें और फिर कलर पे टच करें, इसे इनेबल करें और उसके बाद इधर आ जाएं और ये वाला जो आपको अच्छा लगे उसे ले लीजिए। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है तो इसे मैंने ले लिया है और इसमें भी उसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके करके यहाँ आ जाता हूँ। तो ये देखें दोनों एक जैसा है। अब यहाँ पे टच करके इन दोनों को लॉक कर देता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। अब आपको यहाँ देना है रमज़ान शरीफ, अप्रैल, अय्याम, ख़त्म सहरी, वक्त इफ्तार। उसी तरह इसमें रमज़ान और मई, अय्याम, ख़त्म सहरी और वक्त इफ्तार। तो इसके लिए इस कलम के आइकन पे टच करना है, टेक्स्ट पे टच करना है और एडिट पे टच करके ये जो लिखा है इसे आपको हटा देना है, डिलीट कर देना है। और यहाँ से मैंने पहले से एक जगह लिख के रखा था, मैं उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ से कलर चेंज कर दें, जो कलर आपको रखना हो। तो मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके फ़ॉन्ट आपको ले लेना है, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे फैज़ लाहौरी नस्तालिक मैं इसे ले लेता हूँ, इसे ओके करके और साइज़ कम कर देता हूँ। ये काम थोड़ा मुश्किल है, अच्छे से आपको कर लेना है। तो ये देखें हो चुका है। इसे थोड़ा सा अच्छे से सेंटर में लाने के लिए आपको इस तरह कर देना है।
ये देखें ठीक है। अगर इसे बोल्ड करना हो तो आप यहाँ से ये जो स्टाइल है फ़ॉन्ट के पास, इस पे आप टच करके ये बी वाला आप टच करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से ओके कर दें। फिर उसके बाद इसे कॉपी करें और इसे यहाँ दूसरे खाना में ला कर रख दें। मगर यहाँ अप्रैल है, इसे मई करना है, तो इसके लिए आपको एडिट पे जाना है और ये अप्रैल को इस तरह डिलीट कर देना है और मई लिख देना है और ओके कर दें। तो ये देखें ये भी हो चुका है, देख लें बिल्कुल सही जब लगे। तो अब आपको यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक और यहाँ 15 से लेकर 30 तक रमज़ान शरीफ, और ये इसमें 14 से लेकर आगे और यहाँ मई की तारीख़, और उसके बाद इसमें दिन एक एक करके लिखना है और ये सारे काम करने हैं। तो इस काम के लिए सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप ये सारे काम पहले से करके रखें। जैसा कि आप देखें मैंने पहले से करके रखा हुआ, ये देखें ये मैंने 1 से लेकर 15 तक, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी तारीख़, फिर उसका दिन, फिर उसके बाद आगे की तारीख़ और यहाँ दिन, ये सारे काम, ये टाइम टेबल वगैरह मैंने पहले से निकाल के रखा है। और ये ख़त्म सहरी और वक्त इफ्तार का टाइम टेबल कैसे निकालते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे टाइम टेबल निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देखकर रमज़ान शरीफ का टाइम टेबल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद वहाँ पेस्ट करके लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दें। तो मैं ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें और फ़ॉन्ट चेंज कर दें। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ सबसे बेहतर है जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर दें, और ये वाला जो है आपको इस पे आना है, इस पे टच करें और सबसे लास्ट वाले पे टच करें, यहाँ ओके कर दें और साइज़ पे टच करके इसे कम कर दें और ओके करके पोजीशन पे टच करें और इधर ये वाला सबसे लास्ट वाले पे आप टच करें इस तरह और इसे नीचे लाएं। नीचे लाने के बाद ये देखें छोटा है तो आप इसे यहाँ से साइज़ से बड़ा कर इस प्लस के आइकन पे, ये प्लस लिख, इस प्लस पे जब आप टच करेंगे तो ये बड़ा होगा और यहाँ से ओके कर दें। फिर आप इस पोजीशन पे टच करें और ऊपर वाले पे इस पे टच करें एक बार और एक बार इस पे लास्ट। तो अब देखें ये ठीक है और फ़ॉन्ट के पास ये स्टाइल है, आपको इस पे टच करना है और बी पे टच कर दें ताकि ये बोल्ड हो जाए और यहाँ से ओके कर दें। ये तो हो चुका है। अब आपको अप्रैल की तारीख़ यहाँ पर लिखनी है, तो फिर मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें मैंने लिख के रखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर वहाँ जाकर उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस पे टच करें, एडिट पे टच करें और यहाँ पे इसे डिलीट करके इसे पेस्ट कर दें और ओके कर दें। और अब इसका भी सबसे पहले कलर चेंज कर दें, तो जो कलर आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रेड ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें और इस पे आ जाएं और सबसे लास्ट वाले पे टच करें, यहाँ से ओके कर दें और इसे थोड़ा सा इधर ले आएँ, लाकर साइज़ पे टच करें और साइज़ को यहाँ से कम कर दें और इसे पकड़ के नीचे लाएं। देख लें सही है और उसके बाद ये छोटा हो गया है तो यहाँ एक बार प्लस पे टच करें, बिल्कुल फिट है। देख लें सब अपने अपने खाने में हैं, यहाँ से ओके कर दें। पोजीशन पे एक बार टच करके इसे कम कर दें और सबसे पहले इस वाले पे टच करें और ऊपर वाले पे इस पे एक बार टच करें और इस तरह अच्छे से
सेट कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये तारीख़ भी हो गई है। आप इसका फ़ॉन्ट भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस पे जाना है आपको और फ़ॉन्ट पे जाकर जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लगे आप उसे ले लीजिए। तो इसे मैं रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर दें। इसको बराबर करने के लिए इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस पे जाएं और प्लस के आइकन पे टच करें। ये देखें सेट हो चुका है। यहाँ से ओके कर दें और देख लें अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब दिन के नाम लिखने हैं। तो इसके लिए भी मैं वहाँ लिख के रखा हूँ। आसानी के लिए मैं यहाँ इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ से यहाँ आकर ये जो रमज़ान शरीफ के दिन हैं आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है और एडिट पे टच करके इसे डिलीट करके आपने जो वहाँ से कॉपी किया है यानी दिन के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं ताकि ये खाना जो बराबर है वो रहे। और उसके बाद इस पे आ जाएं, इस बीच वाले पे टच करें, नीचे पे भी, और यहाँ से ओके करके दूसरे वाले पोजीशन पे टच करके इसे इधर ले आएं। क्योंकि आप टच करके जब लाएंगे तो ये जल्द आता नहीं रहता है, तो आप ऐसे ही कर लें। अच्छे से सेट कर लें, ओके कर दें और यहाँ आ जाएं। इस पे टच करके इस बीच वाले पे आपको टच करना है। यहाँ से ओके कर दें, फिर पोजीशन पे आ जाएं और अच्छे से जो मुनासिब जगह हो वहाँ रख दें। इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। यहाँ से ओके कर दें। अब आपको लिखना है ख़त्म सहरी, वक्त इफ्तार वगैरह। तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर लें और जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं और ये ऐसा हो जाता है तो आपको इस पे एक बार टच करना है। तो देखें पहले जैसा हो जाएगा। आप इसे कॉपी कर लें और कॉपी करके इसे यहाँ आ जाएं, बीच वाले पे टच कर दें, इस पे भी, और यहाँ आकर आप इसे पोजीशन पे टच करके यहाँ कर दें और इसके बराबर लाकर रख दें, ओके कर दें। और ख़त्म सहरी जो मैं वहाँ लिख के रखा हूँ उसे यहाँ से ले लेता हूँ। यह है ख़त्म सहरी, ये है, देख लें ये लिखा हुआ है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, तभी आपको आसानी रहेगी, वरना एक एक काम में काफ़ी देर लग जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं एडिट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और इसे पेस्ट करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये यहाँ आ चुका है। पोजीशन पे आना है और ऊपर वाले पे इसे कम कर दें और अच्छे से सेट कर दें। अगर ऊपर नीचे ज़्यादा लग रहा है तो आपको इस पे टच करके यहाँ पे आना है, यहाँ पे, और थोड़ा सा कम कर देना है। ओके कर दें। फिर पोजीशन पे आ जाएं और नीचे लाएं, ऊपर लाएं, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा करके सेट कर दें। ये हो चुका है। इसका भी कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर ऐसा करके देखता हूँ, या फिर जो कलर आपको अच्छा लगे देख लें। तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसे ही रहने देते हैं। फिर इसे आपको कॉपी करना है और इसे यहाँ पे लाकर जब तक रख दीजिए। और अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ इफ्तार का वक्त और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एडिट पर जाकर इसे डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ ओके करके। ये देखें ये सेट हो चुका है। अब इसका कलर भी आप चेंज कर दीजिए। तो इसके लिए जो भी आपको अच्छा लगे उसे ले लीजिए। तो ये ठीक है, मैं इसे ही रहने देता हूँ। तो अब ये एक खाना मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह आपको इसे भी करना है। मैंने पहले ही से वहाँ लिख के रखा है, जैसा कि आपने देखा है टेलीग्राम पे। और उसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर यहाँ डालूँगा और
वहाँ से कॉपी करके एक एक करके ऐसे ही मैं कर लूँगा, तो ज़्यादा देर ना लगे। मैं इसे भी मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, दोनों खाना पूरे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर रमज़ान टाइम टेबल और जिस मदरसे वगैरह का नाम लिखना हो वो सब लिख सकते हैं, और ये काम अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक मैं रमज़ान टाइम टेबल यहाँ लिख कर आपको बता देता हूँ, ताकि जो लोग नए हों उनको दिक्कत नहीं हो। तो ये रमज़ान है और टाइम टेबल, और उसके बाद यहाँ से ओके करके इस पर टच करें, फ़ॉन्ट चेंज कर लें, और मैं इसे ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट वगैरह चाहिए तो आप मुझे बताएं, रिफ़र टेलीग्राम ग्रुप से आप ये ले सकते हैं। इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से ब्लू कर दें या जो अच्छा लगे आपको। और उसके बाद अब आपको चाहिए इस पर लगाने के लिए, तो आपको इस पर टच करना है, इंपोर्ट पे जाना है, और वही तस्वीर जो हमने खाना बनाने में इस्तेमाल किया है वही आपको ले लेना है। और इस पर टच करके मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर दें, और इस तरह करके यहाँ से इसका रुख चेंज कर दें, 3D पे टच करें और नीचे वाला इस तरह कर दें, और इसे यहाँ पर करके या यहाँ पे जहाँ आपको अच्छा लगे ऐसे कर दें और ओके कर दें। ये नीचे वाला जब आप टच करेंगे तो लिखा हुआ ऊपर आ जाएगा, और लिखे हुए को इस तरह सेलेक्ट करके इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह देना हो तो दे सकते हैं। स्टॉप कर दें और यहाँ वाइट कर दें। उसके बाद ये सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के सिर्फ ये बताना था ये कर। तो यहाँ रमज़ान शरीफ टाइम टेबल हो गया। यहाँ 2021 और जिस ज़िला का है वहाँ का नाम आपको दे देना है। यहाँ मस्जिद, मदरसा या अपना नाम जो कुछ भी देना चाहें वो सब आप डाल सकते हैं। तो इतना ज़रूरी था, ये मैंने बता दिया है। आगे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर रिफ़त ट्रैक टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप वहाँ से तलब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।